नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Which of the technology IoT applications involves predictive maintenance? निम्नलिखित में से कौन सा IoT अनुप्रयोग भविष्य कहने वाला रखरखाव शामिल करता है? ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है हेल्थ केयर, ये भी सही है। ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी सही है। ऑप्शन डी है मोर देन अबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग IoT इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? बृहद स्तरीय उद्योगों में IoT को लागू करने की मुख्य चुनौती क्या है? ऑप्शन ए है हाई एनर्जी कंजम्पशन। ऑप्शन बी है डेटा प्राइवेसी इश्यूज। ऑप्शन सी है लैक ऑफ इंटेरोपरेबिलिटी। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग IoT इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो हाई एनर्जी कंजम्पशन ऑप्शन ए, ये भी एक प्राइमरी चैलेंज है। डेटा प्राइवेसी इशू, ये भी प्राइमरी चैलेंजेस है। ऑप्शन सी है लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, ये भी एक चैलेंजेस है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर? कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी IoT आधारित तकनीक है? ऑप्शन ए है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, ये भी सही है। ऑप्शन सी है ड्रोन्स फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, ये भी सही है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज एक्चुएशन मीन इन IoT सिस्टम्स? IoT सिस्टम में एक्चुएशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सेंसर्स। ऑप्शन बी है परफॉर्मिंग एक्शंस बेस्ड ऑन प्रोसेस्ड डेटा। ऑप्शन सी है स्टोरिंग डेटा इन द क्लाउड। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, परफॉर्मिंग एक्शंस बेस्ड ऑन प्रोसेस्ड डेटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन स्मार्ट सिटी IoT एप्लीकेशंस। स्मार्ट सिटी IoT अनुप्रयोग में कौन सी संचार तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लोरा वैन, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वाईफाई, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है सेलुलर नेटवर्क्स, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT डिवाइसेस यूजेस GPS टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित IoT उपकरणों में से कौन GPS तकनीक उपयोग करता है? ऑप्शन ए है स्मार्ट वॉचेस, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है एसेट ट्रैकिंग डिवाइसेस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी है ऑटोनोमस व्हीकल्स, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ 5G इन IoT। IoT में 5G का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है लो लेटेंसी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है बेटर डिवाइस डेंसिटी सपोर्ट, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT टेक्नोलॉजीज सपोर्ट्स मेश नेटवर्किंग। निम्नलिखित IoT तकनीक में से कौन मेश नेटवर्किंग का समर्थन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है जिगबी, ये बिल्कुल स- सही है। ऑप्शन बी है थ्रेड, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है जेड वेव, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ IoT एनालिटिक्स। IoT एनालिटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू कलेक्ट रॉ डाटा फ्रॉम सेंसर्स। ठीक है, ऑप्शन बी है टू डेराइव एक्शनेबल इंसाइट्स फ्रॉम IoT डेटा। ऑप्शन सी है टू मैनेज IoT हार्डवेयर डिवाइसेस। ऑप्शन डी है टू इंश्योर डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू डिराइव एक्शनेबल इंसाइट्स फ्रॉम IoT डेटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉग कंप्यूटिंग। फॉग कंप्यूटिंग की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है डेटा प्रोसेसिंग क्लोजर टू द एज ऑफ द नेटवर्क। ऑप्शन बी है डेटा स्टोरेज ओनली इन सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स। ऑप्शन सी है हाई लेटेंसी इन कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डेटा प्रोसेसिंग क्लोजर टू द एज ऑफ द नेटवर्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट हो या
क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।